होगी न्यूज़ खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और आ चुका हूँ लेकर आपके लिए आपका पसंदीदा शो रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ आज का विचार। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो वो अनंत है। यानी हमें मान और सम्मान को अपनी संपत्ति बनानी चाहिए। ऑफ कोर्स पैसा का होना बेहतर है, उतना तो जरूरी है रखना जितना हमें जीवनी के लिए चाहिए, लेकिन उसके पीछे नहीं भागना है। अगर पीछे भागना है तो मान और सम्मान के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दिल की बात करते हैं, और जहां आज मैं आपको दिल की बात पे ये बताने वाला हूं कि बुद्धिमान लोगों की 5 आदतें कौन कौन सी हैं। आप कितने स्मार्ट हैं, इस भरमाने वाले सीधे सवाल से कभी ना कभी हम सबका वास्ता पड़ता ही है। यह साइंटिफिक फैक्ट है कि सबकी इंटेलिजेंस के अलग अलग लेवल होते ही हैं। हालांकि क्रिस्टल और फ्लूइड इंटेलिजेंस हम सबके नॉलेज, कॉन्सेप्ट, लॉजिक और रीजनिंग को समझने के आधार पर हमारे बीच फर्क साफ कर देता है। इन मानसिक क्षमताओं के आधार पर ही कोई शख्स स्मार्ट माना जाता है। मनोविज्ञान में कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिनसे यह तय कर सकते हैं कि बाकियों के मुकाबले आप कितने स्मार्ट या तेज हैं। चलिए इन खास संकेतों के बारे में जानते हैं। मानसिक तौर पर तेज होने का खुद आकलन करना मुश्किल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्मार्ट हैं लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि आप उतने स्मार्ट हैं, तो संभावना है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक स्मार्ट हो सकते हैं। इसे डनिंग क्रूकर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है, जिसमें कम बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि को अधिक महत्व देते हैं और ज्यादा बुद्धिमान लोग उसे ठीक उलट व्यवहार करते हैं। साइकोलॉजिस्ट शाना लेबोविट्स लिखती हैं, स्मार्ट लोग अक्सर अपनी दिमागी शक्ति को कम आंकते हैं। तीव्र जिज्ञासा और अधिक जानने की इच्छा। आप कितने उत्सुक हैं? बेहद बुद्धिमान लोगों में जीवन के बारे में नई जानकारी हासिल करने, नई चीजें सीखने और अपनी जिज्ञासाएं बनाए रखने की तीव्र भावना होती है। आप हमेशा अधिक जानना चाहते हैं, कुछ ऐसा खोजना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, और आप कभी भी आसान जवाबों या घिसी पिटी बातों से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो आप बेहद स्मार्ट हैं। कम उम्र में ही पढ़ना शुरू हो जाना। आपने छोटी उम्र में ही पढ़ना शुरू कर दिया था और शुरू से ही पढ़ने की आपकी तीव्र इच्छा थी। अगर हाँ तो आप बेहद स्मार्ट हैं। पढ़ना एक प्रकार की शानदार बुद्धिमत्ता है जो सीधे तौर पर मानसिक क्षमता से जुड़ी होती है। जब आपका दिमाग बाकी लोगों की तुलना में अधिक तेज होता है तो यह आपके लिए आसान हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि एक जैसे जुड़वा बच्चों की बुद्धिमत्ता उन जुड़वा बच्चों में अधिक थी जिन्होंने पहले पढ़ना सीखा था। दूसरों को ध्यान से सुनने की आदत होना। दूसरों की बातों को सक्रिय रूप से सुनना बेहद बुद्धिमान पुरुष या महिला का एक प्रमुख गुण है। किसी की बात सुनने की इच्छा और क्षमता के साथ ही पंक्तियों के बीच सुनने की क्षमता आपको बुद्धिमान बनाती है। आप समझते हैं कि दूसरे क्या कहते हैं और वे जो कह रहे हैं उसके पीछे छिपे भय, उनकी इच्छाएं और विचार भी समझते हैं। तो आप बिल्कुल स्मार्ट हैं। अलग और अनोखे तरीके से करते हैं समस्याओं का हल। एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक संकेत है कि आप बाकी लोगों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक तेज हैं, क्योंकि आपके पास समस्या का समाधान करने की अनोखी क्षमताएं हैं। आप चुनौतियों को अलग अलग तरीकों से देखते हैं जिन्हें दूसरे लोग पहले नहीं देखते हैं। फिर आप समस्याओं को अनूठे तरीके से निपटाते हैं। आपके लिए लीग से हटकर सोचना स्वाभाविक है। आपकी याददाश्त बहुत तेज है। तेज याददाश्त और मेंटल शार्पनेस साथ साथ चलती हैं। साइंटिस्ट जैक्सन बताते हैं
एक अच्छी कामकाजी याददाश्त और कॉमन सेंस आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप अक्सर लोगों, स्थितियों, बातचीत और जगहों के डिटेल्स याद रखते हैं तो आप ज्यादातर लोगों के मुकाबले अधिक होशियार हैं, क्योंकि यह सच है कि न्यूरोलॉजिकल रूप से स्वस्थ ज्यादातर लोग भी बहुत कुछ याद नहीं रख पाते हैं। छोटी छोटी बातें आपको रुला देती हैं। अगर विषय गहरा या अधिक प्रसंगित होता तो आप इसमें शामिल हो सकते थे, वरना आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। आप फालतू बातों से ऊब जाते हैं तो आप अधिक बुद्धिमान हैं। मॉरिसन कहते हैं, सबसे बुद्धिमान लोग अक्सर छोटी छोटी बातों से सबसे अधिक नफरत करते हैं। बहुत से स्मार्ट लोग बस ऊब जाते हैं। बॉडी इंटेलिजेंस और एक्टिविटी। मानसिक तौर पर तेज होना शरीर तक भी एक्सटेंड होता है। इस प्रकार की बुद्धि जिससे शरीर फौरन हरकत में आ जाता है, यानी आपके मानसिक फैसले और इरादों के साथ शरीर की एक्टिविटी का कोरिलेशन या कोऑर्डिनेशन काफी गजब है। तो आपकी स्मार्टनेस का जवाब नहीं। दोस्तों, स्मार्ट बनना किसे पसंद नहीं। आज की बताई हुई बातों को अगर आपने गौर से सुना है तो मुझे पूरा यकीन है कि उन बताई हुई बातों को आप अपनी जिंदगी में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे और इसी के साथ आप भी इंटेलिजेंट लोगों की सूची में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब वक्त हो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, लेकिन उससे पहले अपने सारे राजमिस्त्री भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा, आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, और वो बात ये है मेरे राजमिस्त्री भाइयों, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छा काम तो अच्छा नाम। दोस्तों, अब समय हो चला है कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक जादूगर आया। उसने बहुत देर तक हैरत अंगेज जादू करतब दिखाकर पूरे दरबार का मनोरंजन किया। फिर जाते समय राजा से ढेर सारे उपहार लेकर अपनी कला के घमंड में सबको चुनौती दे डाली। क्या कोई व्यक्ति मेरे जैसे अद्भुत करतब दिखा सकता है? क्या कोई मुझे यहाँ टक्कर दे सकता है? इस खुली चुनौती को सुनकर सारे दरबारी चुप हो गए, परंतु तेनालीराम को इस जादूगर का यह अभिमान अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत उठ खड़े हुए और बोले कि हाँ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि जो करतब मैं अपनी आंखें बंद करके दिखा दूंगा वह तुम खुली आंखों से भी नहीं कर पाओगे। अब बताओ, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करते हो? जादूगर अपने अहम में अंधा था। उसने तुरंत उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तेनालीराम ने रसोइयों को बुलाकर उसके साथ मिर्ची का पाउडर मंगवाया। अब तेनालीराम ने अपनी आंखें बंद की और उन पर एक मुट्ठी मिर्ची पाउडर डाल दिया। फिर थोड़ी देर में उन्होंने मिर्ची पाउडर झटक कर कपड़े से आंखें पोंछकर शीतल जल से अपना चेहरा धो लिया और फिर जादूगर से कहा कि अब तुम खुली आंखों से यह करतब करके अपनी जादूगरी का नमूना दिखाओ। घमंडी जादूगर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माफी मांगी और हाथ जोड़कर राजा के दरबार से चला गया। राजा कृष्णदेव राय अपने चतुर मंत्री तेनालीराम की इस युक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और राज्य की इज्जत रखने के लिए धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक सीख मिलती है, वो भी बहुत जबरदस्त वाली, कि कभी भी किसी भी कीमत पर किसी भी कंडीशन सिचुएशन में किसी भी वक्त आपको अपनी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड जब चूर होता है तो बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने वाला हूं एक रोचक तथ्य, फिर लूंगा आप सभी से इजाजत। आज का रोचक तथ्य है कि मनुष्य के शरीर में इतनी शक्कर होती है कि 10 कप चाय मीठी हो जाए। अगर ये तथ्य सच है तो इसका मतलब जो लोग मीठा बोलते हैं उनके अंदर तो ज्यादा शक्कर होगी। खैर, आप अपने शरीर के शक्कर को कंट्रोल कीजिए, वरना आपको आगे चल के नुकसान होगा। तो उसे बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। अब मैं लेता हूँ आप सभी से इजाजत। दोस्तों, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहाँ नई बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.